नमस्कार दोस्तों अगर आप भी टाटा आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए 7वें एवं सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाले मैच को देखने के बाद प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलें। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2026 अपने शानदार चरम पर पहुंच चुका है। इसके अंतर्गत 7वां महामुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में टाटा आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं। आज जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी हुई थी। इस मैच में आज पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को इस महामुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां पर चेन्नई की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर करने के लिए पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह आते हैं और पहले ही ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करके वो सिर्फ 5 रन देते हैं। ऐसे में अब पंजाब की गेंदबाजी ने शानदार शुरुआत कर दी थी, तो दूसरा ओवर अप करने की जिम्मेदारी जेवियर बार्टलेट को दी जाती है। इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ अपना बल्ला खोलते हुए पहली ही गेंद पर आगे डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर ड्राइव करके चौके के लिए भेज देते हैं। अब तो यहां से संजू सैमसन भी बल्ला खोलते हैं और 5वीं गेंद पर उन्होंने एक गुड लेंथ की गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगा दिया था। इस प्रकार अब चेन्नई टीम आगे बढ़ ही रही थी, मगर अंतिम गेंद पर आज जेवियर बार्टलेट वापसी करते हैं और संजू सैमसन को प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं। संजू सैमसन बैक टू बैक अपने दूसरे ही महामुकाबले में फ्लॉप साबित हुए और 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। चेन्नई को पहला बड़ा झटका 14 रन के स्कोर पर लग जाता है। अब यहां से नए बल्लेबाज के रूप में आयुष मात्रे मैदान पर आते हैं और अब तीसरा ओवर करने की जिम्मेदारी जब ऑलराउंडर मार्को यानसन को दी गई, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली गेंद पर कड़क कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौका लगा दिया था। इस प्रकार अब इस ओवर में 10 रन हासिल करके 3 ओवर में बेहतरीन तरीके से अब चेन्नई ने 24 रन बना लिए थे। मगर दूसरी तरफ आज सदी हुई गेंदबाजी पंजाब की कमाल कर रही थी। चौथा ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आते हैं, तो आयुष मात्रे ने यहां से जो बल्ला खोला ना, वो सच में खतरनाक रहा। सबसे पहले तो दूसरी गेंद पर आयुष मात्रे ने आगे डाली गई गेंद को मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर चौके के लिए भेजा था। तो फिर तीसरी गेंद पर बैक टू बैक उन्होंने एक और फुल लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर हवा में फ्लिक कर दिया था। फिर से चौका मिला। अब 2 बाउंड्री आ चुकी थी, मगर आयुष मात्रे फिर चौथी गेंद पर लेग साइड की ओर गैप में शॉट लगाकर 4 रन हासिल करके इस ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगा देते हैं और 15 रन इस ओवर में आते हैं। अब दोस्तों 5वां ओवर लेकर जब विजय कुमार वैशाख आते हैं, तो आयुष मात्रे यहां से और घातक अंदाज दिखाते हुए तीसरी छोटी लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं और देखते ही देखते अब चेन्नई ने 1 विकेट खोने के बावजूद भी 5 ओवर में 49 रन बना लिए थे। एक बेहतरीन बल्लेबाजी ने अब यहां से पंजाब की गेंदबाजी को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेलना शुरू कर दिया था। तो फिर छठा ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए, तो आयुष मात्रे ने उनको भी टारगेट ए के दूसरी गेंद पर एक अपिश शॉट लगाया और रफ्तार का फायदा लेते हुए सीधी गेंद चौके के लिए चली गई और देखते ही देखते पावर प्ले समाप्त होने तक आज चेन्नई सुपर किंग्स ने 57 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। 1 विकेट गिरा जरूर था, मगर बेहतरीन बल्लेबाजी ने आज चेन्नई की वापसी कराई थी। खासकर आयुष मात्रे खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उनका साथ दे रहे थे। अब 7वां ओवर लेकर जब मार्को यानसन आए, तो आयुष मात्रे ने पहली गेंद पर एक करारा पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगाया था। तो 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर लेग साइड की ओर एक शॉट लगाया। टाइमिंग के साथ गगनचुंबी छक्का हासिल हुआ। इस ओवर में 2 6 लगे और देखते ही देखते अब टीम बेहतरीन अपने 100 रन के करीब पहुंचने लगी थी। आयुष मात्रे देखते देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। इसी दौरान जब 9वां ओवर लेकर मार्कस स्टोइनिस आते हैं, तो आयुष मात्रे ने पहली गेंद पर शानदार अपने अंदाज में सिर के ऊपर से दे मारा गगनचुंबी छक्का और इसके साथ ही अपना ऐतिहासिक अर्धशतक महज 29 गेंदों में पूरा कर लिया। आयुष मात्रे के लिए पूरी टीम तालियां बजाती हुई नजर आई, मगर अगली गेंद पर उन्होंने फिर से एक और लॉफ्ट किया और आसमानी 6 लगाकर सबको हैरान कर दिया। अब 9 ओवर में टीम ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में 1 विकेट खोकर 94 रन बना लिए थे। ये जोड़ी इतनी घातक साबित हो रही थी कि चेन्नई के बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाजों को यहां से चुन चुन कर धो रहे थे और 10 ओवर में इसके साथ ही आज पंजाब के सामने चेन्नई ने 100 रन पूरे करके 101 रन बना लिए थे। आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। 11वां ओवर लेकर जब विजय कुमार वैशाख आए, तो आयुष मात्रे ने इस दौरान एक और चौका लगा दिया था। अब इन दोनों के बीच में एक बड़ी साझेदारी 96 रन की हो चुकी थी। एक बड़ा विकेट लेने की आवश्यकता पंजाब को आ गई थी।
तो फिर 12वां ओवर युजवेंद्र चहल को थमाया जाता है और उन्होंने टीम के लिए बेहद बड़ी सफलता दिलाई और पहली ही गेंद पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को एक गेंद डाली, जिसके रन लेने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ रन बनाकर पवेलियन चले गए और रन आउट हुए। तो 28 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे थे और 110 पर अब चेन्नई ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में यहां से शिवम दुबे मैदान पर आए थे। शिवम दुबे और आयुष मात्रे दोनों विस्फोटक अंदाज में अब यहां से अपनी टीम को आगे ले जाने वाले थे। और फिर 13वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख। उन्होंने आयुष मात्रे को जब गेंद डाली तो दूसरी गेंद पर पॉइंट की ओर ड्राइव करके आयुष मात्रे ने चौका लगा दिया था। आयुष मात्रे सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, मगर विजय कुमार वैशाख अगली गेंद पर ऐसी गेंद डालते हैं और बेहतरीन तरीके से युजवेंद्र चहल के हाथों आयुष महात्रे को कैच आउट करा देते हैं और 73 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर ये युवा बल्लेबाज पवेलियन लौटा और अपनी टीम को 123 रन तक पहुंचा गया था। अब नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक शर्मा मैदान पर आते हैं, तो कार्तिक शर्मा ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं दे पाते और 14वें ओवर में मार्को यानसेन आकर उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस प्रकार 1 रन बनाकर आज कार्तिक शर्मा भी पवेलियन चलते बनते हैं और देखते ही देखते अब टीम ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में यहां से सरफराज खान को मैदान पर भेजा जाता है और उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरफराज खान और शिवम दुबे आज बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे। सरफराज खान आज सच में अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए सामने वाली टीम को हैरान कर देते हैं। दरअसल पंजाब के सबसे अच्छे गेंदबाज अर्शदीप सिंह जब 15वां ओवर करने आए तो सरफराज खान ने दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन आगे पटकी गई गेंद को मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया था। अब ये चौका काफी नहीं था। सरफराज खान ने तीसरी गेंद पर फिर से बैक टू बैक कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ गाइड करके एक और 4 रन हासिल कर लिए थे। इस ओवर में 2 बड़ी बाउंड्री आ चुकी थीं, तो फिर सरफराज खान ने चौथी गेंद पर फिर से शानदार प्लेसमेंट कर दिया और थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका हासिल किया और इस प्रकार 15 ओवर में टीम ने 4 विकेट खोकर 145 रन बना लिए थे। चेन्नई की इस बल्लेबाजी ने भले ही विकेट गंवाए हों, मगर पंजाब की गेंदबाजी को दबाए रखा था। रेगुलर इंटरवल पर आती हुई बाउंड्रियां आज पंजाब की गेंदबाजी को परेशान कर रही थीं। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अब चेन्नई के बल्लेबाजों से परेशान नजर आ रहे थे। फिर शिवम दुबे भी सामने खड़े हुए थे और सरफराज खान खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट के सामने सरफराज खान ने 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का फ्लिप करते हुए लगा दिया और 156 पर अब टीम 16 ओवर में पहुंच गई थी। 17वें ओवर में सरफराज खान और ज्यादा घातक बल्लेबाजी करते हैं और विजय कुमार वैशाख को पहली गेंद पर क्रीज में रहकर अंत तक गेंद को आने देते हैं और शानदार गाइड करते हुए चौका लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट लगाया, टॉप एज लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के ऊपर से चौके के लिए चली गई थी। अब विजय कुमार वैशाख परेशान हो गए थे क्योंकि पिछले ओवर में भी कुटाई लगी थी, इस ओवर में फिर से कुटाई लग रही थी। तो तीसरी गेंद पर फिर सरफराज खान एक और लेट कट शॉट खेलकर थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं। सरफराज की ये बल्लेबाजी चेन्नई की तरफ से कमाल की रही और देखते ही देखते एक बड़ी साझेदारी बनने लगी थी। मगर विजय कुमार वैशाख चौथी गेंद पर सरफराज खान को नेहल वढेरा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 32 रन की एक शानदार पारी खेलकर सरफराज खान पवेलियन लौटे थे। 168 पर आधी अब चेन्नई की टीम पवेलियन लौट गई थी। नए बल्लेबाज के रूप में यहां से प्रशांत वीर मैदान पर आए थे। अब यहां से शिवम दुबे, जिनका बल्ला बेहद लंबे समय से शांत था, अंतिम क्षणों में चलना बाकी था। 18वां ओवर लेकर जब मार्को यानसेन आए तो शिवम दुबे ने पहली गेंद पर स्मैश्ड मिड विकेट की ओर ऐसा शॉट लगाया, गेंद सीधी उड़ती हुई तीर की तरह गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई थी। इतना करारा शॉट देखने के बाद अब प्रशांत वीर भी खुलकर खेलते हैं और तीसरी गेंद पर मार्को यानसेन को स्टंप के बाहर जाकर चौका लगा देते हैं। 18 ओवर में टीम ने 182 रन बना लिए थे। अब जेवियर बार्टलेट जब गेंदबाजी करने 19वां ओवर लेकर आते हैं तो शिवम दुबे ने पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाते हुए ऊपर डाली गई गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ 4 रन बटोर लिए थे। अब शिवम दुबे सबसे बड़ा खतरा बनते हुए जा रहे थे और अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे और इसी ओवर में अब वो 5वीं गेंद पर एक और फुल लेंथ की गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। टीम देखते ही देखते 19 ओवर में 195 पर पहुंच गई थी। तो अंतिम ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए तो शिवम दुबे ने दूसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर शॉट खेला और फील्डर के काफी दूर जाकर गेंद गिरी और इस प्रकार चौका हासिल होता है। दोस्तों, अब 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने इनसाइड आउट शॉट खेलकर फाइन लेग की तरफ एक और चौका लगा दिया था। अब अंतिम गेंद आना बाकी था। अंतिम गेंद पर एक और 4 रन बटोरते हुए शिवम दुबे ने अपनी टीम के 209 रन निर्धारित 20 ओवर में पूरे कर दिए और आज 5 विकेट खोकर 209 रन बनाकर 210 रन का लक्ष्य आज चेन्नई ने पंजाब के सामने रखा था।
ऐसे में 210 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य के जवाब में पंजाब की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे, जहां पर आज विस्फोटक युवा बल्लेबाज प्रियांशु आर्या और क्लासिक बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने और जीत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। तो पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी आज खलील अहमद के हाथों में होती है। पहले ही ओवर में प्रियांशु आर्या खतरनाक अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौके के साथ अपनी टीम का आज खाता खोलते हैं। तो अगली ही गेंद पर फिर प्रियांशु आर्या बेहतरीन तरीके से गेंद को आउटसाइड ग्राउंड भेज देते हैं। कड़क पुल शॉट के साथ आसमानी छक्का देखने को मिलता है और पहले ही ओवर में बेहतरीन तरीके से 14 रन आज पंजाब किंग्स ने बना लिए थे। इस घातक शुरुआत ने बता दिया था कि आज पंजाब किंग्स इसी इंटेंट के साथ खेलने वाली है। अब दूसरा ओवर लेकर टीम के सबसे जबरदस्त गेंदबाज मैट हेनरी आते हैं, तो इस ओवर में भी प्रियांशु आर्या उनको नहीं बख्शते और एक ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं जिसने सभी के दिल दहला दिए थे। पहले तो पहली गेंद पर कट शॉट लगाकर हार्ड हिट लगा देते हैं और स्लिप में खाली स्थान के कारण चौका हासिल होता है। अगली गेंद पर मैट हेनरी को पुल शॉट लगाकर प्रियांशु आर्या गेंद को दर्शकों के बीच में गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर सबको हैरान कर डालते हैं। प्रियांशु आर्या देखते ही देखते अब टीम के लिए सबसे बड़ा काल बनने लगे थे। तीसरी गेंद पर प्रियांशु आर्या बेहतरीन तरीके से मिड ऑफ को बीट करते हुए गेंद को तेजी से बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेजने में सफल हो जाते हैं। अब इनको देखकर तो प्रभसिमरन सिंह का भी मानो खून खौल उठा हो। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शॉट का इस्तेमाल किया और शानदार बाउंड्री बटोरते हुए चौका लगा लिया था। 2 ओवर में बेहतरीन विस्फोट के साथ 34 रन बिना कोई विकेट गंवाए आज टीम बना चुकी थी। अब ऐसे में जब तीसरा ओवर लेकर फिर से खलील अहमद आते हैं तो पहले 5 गेंद तो शांति से बीत जाती हैं, मगर अंतिम गेंद पर प्रियांशु आर्या ने पुल शॉट लगाते हुए पूरी ताकत से संपूर्ण दूरी हासिल कर ली और एक और आसमानी छक्का जड़ दिया। अब ऐसे में चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी अब ऋतुराज गायकवाड़ ने अंशुल कंबोज के कंधों पर डाल दी। तो अंशुल कंबोज का स्वागत प्रभसिमरन सिंह करते हैं और पहले शानदार कड़क शॉट लगाकर पहली गेंद पर पंच करके चौके के साथ उनका स्वागत होता है। अब प्रभसिमरन सिंह अगली गेंद पर बैक टू बैक एक और हवा में लॉफ्ट करके मिड ऑन की तरफ गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं। यहां कहां उनका बल्ला रुकने वाला था। चौथी गेंद पर उन्होंने इनसाइड आउट शॉट खेलकर कवर्स की और एक और चौका लगाकर इस ओवर में 12 रन हासिल कर लिए और देखते ही देखते आज पंजाब किंग्स ने 4 ओवर में ही अपनी टीम का 50 पूरा करके 55 रन बना लिए थे। दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक साझेदारी पूरी तरीके से अब चेन्नई की गेंदबाजी को बैकफुट पर पटक चुकी थी। 5वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने प्रियांशु आर्या को जब गेंद डाली तो पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर प्रियांशु आर्या ने बता दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। प्रियांशु आर्या पूरी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे और 61 रनों की साझेदारी इस विकेट के लिए हो चुकी थी। अगली गेंद पर प्रियांशु आर्या के सामने मैट हेनरी वापसी करते हुए उनको क्लीन बोल्ड कर देते हैं और सोचने तक का मौका नहीं देते, मगर इस दौरान 39 रन की एक तूफानी पारी खेलकर प्रियांशु आर्या ने अपनी टीम के लिए जीत की नींव रख दी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में कूपर कनोली मैदान पर आते हैं तो प्रभसिमरन सिंह और कूपर कनोली मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। 6वां ओवर लेकर जब खलील अहमद आए तो प्रभसिमरन सिंह ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया और प्लेसमेंट के साथ बाउंड्री बटोरी और देखते ही देखते पावर प्ले में आज 68 रन पंजाब की टीम ने बना लिए थे। अब 7वां ओवर लेकर जब नूर अहमद आए तो प्रभसिमरन सिंह ने यहां भी अपना बल्ला खोला और तीसरी गुड लेंथ पर पटकी गई स्पिन गेंद को खड़े खड़े मिड विकेट की ओर गगनचुंबी छक्के के लिए भेजा। तो फिर अंतिम गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाते हुए उन्होंने लेग स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ गेंद को डीप पॉइंट की ओर रिवर्स स्वीप लगाकर एक शानदार चौका लगा दिया और देखते ही देखते अब टीम 80 रन पर पहुंच गई थी। तो कूपर कनोली का भी बल्ला यहां से खुलता है और 8वें ओवर में जब राहुल चाहर गेंदबाजी करने आए तो कूपर कनोली ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया और 8 ओवर में 88 रन टीम ने बना लिए। इन दोनों के बीच में भी एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी और आज चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरीके से परेशान नजर आने लगे थे, क्योंकि आज पंजाब की बल्लेबाजी ने बैकफुट पर चेन्नई की गेंदबाजी को पटक दिया था। तो फिर अब नूर अहमद 9वें ओवर में आते हैं और टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं और 5वीं गेंद पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को एक गेंद डालते हैं और रन लेने के चक्कर में वो आउट होकर पवेलियन चलते बनते हैं। 95 पर पंजाब ने दूसरा बड़ा झटका खो दिया था। अब इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर कप्तान मैदान पर आते हैं। हालांकि इन 2 विकेट ने अब टीम पर प्रेशर डाल दिया था, मगर 10वां ओवर लेकर जब राहुल चाहर आए तो कूपर कनोली ने एक चौका लगाकर अपनी टीम को राहत
राहत की सांस दी और 10 ओवर में 100 रन पूरे करते हुए आज पंजाब किंग्स ने 2 विकेट खोकर 103 रन बना दिए थे। यानी कि अंतिम 10 ओवरों में अभी भी जीत की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से आज पंजाब किंग्स ने बल्लेबाजी करके दिखाई थी वो सच में काबिले तारीफ थी और इस बल्लेबाजी ने पूरी चेन्नई सुपर किंग्स को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल रखा था। यानी कि विकेट लेने के बावजूद भी अब चेन्नई वापसी नहीं कर पा रही थी। 11वां ओवर लेकर टीम के सबसे अच्छे स्पिनर नूर अहमद आए तो कूपर कनोली ने पहली गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर गाइड करके चौका लगा दिया। इसके बाद इस ओवर में 14 रन हासिल होते हैं और इस प्रकार 117 रन टीम बना चुकी थी। दोस्तों, 12वां ओवर करने की जिम्मेदारी अंशुल कंबोज को दी गई तो पहली गेंद पर कूपर कनोली ने लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा दिया। तो चौथी गेंद पर एक और चौका कूपर कनोली ने लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो अब टीम को जिताने की उम्मीद से खेल रहे हैं। मगर 5वीं गेंद पर अंशुल कंबोज वापसी करते हुए कूपर कनोली को मैट हेनरी के हाथों कैच आउट करा देते हैं और कूपर कनोली भी 36 रन की पारी खेलकर पवेलियन चलते बनते हैं। अब ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में नेहल वढेरा मैदान पर आए और नेहल वढेरा और श्रेयस अय्यर मिलकर अब यहां से टीम को आगे बढ़ाते हैं और दोनों पर जिम्मेदारी थी कि विकेट को ना गंवाएं क्योंकि आपके 3 विकेट पवेलियन लौट चुके थे। तो कप्तान श्रेयस अय्यर यहां से अपना बल्ला खोलते हैं। 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी अब राहुल चाहर को दी जाती है। तो इस ओवर में आज श्रेयस अय्यर ने 30वीं गेंद पर फ्लाइटेड शॉट खेल दिया। चिप करते हुए गेंद को आसमानी छक्के के लिए भेजा। अंतिम गेंद पर खराब गिर गई गेंद को लेग स्टंप की लाइन पर एक लंबा स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगा मारा और एक और छक्का हासिल किया और देखते ही देखते 13 ओवर में 143 रन टीम बना चुकी थी। यानी कि अभी भी 7 ओवर बाकी थे और जीत की पूरी उम्मीद साफ साफ नजर आ रही थी। अब 14वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने अपनी टीम को एक साथ दिया और इस ओवर में सिर्फ 5 रन लुटाए। अब दोस्तों, इसके बाद जब 15वां ओवर लेकर मैट हेनरी आए तो श्रेयस अय्यर ने यहां से बल्ला खोला और चौथी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला गया शॉट और एक और चौका हुआ हासिल और अब टीम को मिली एक और सफलता कि यहां से जीत की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। 5वीं गेंद पर मैट हेनरी गेंद डालते हैं तो श्रेयस अय्यर ने करारा पुल शॉट लगाकर बैकफुट से जाकर शानदार संपर्क के साथ गेंद को आसमानी सैर पर भेजकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते अब टीम बेहतरीन तरीके से 163 रन बना चुकी थी। अंतिम 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों में टीम को अगर जीतना था तो 47 रन चाहिए थे। अभी भी हाथ में 7 विकेट बाकी थे। जब तक श्रेयस अय्यर मैदान पर थे तो चेन्नई को यहां से हार का डर सता रहा था। यानी कि अगर चेन्नई को जीतना था तो श्रेयस अय्यर का विकेट लेना था। इस प्रकार अब 16वां ओवर करने की जिम्मेदारी राहुल चाहर को दी जाती है। तो श्रेयस अय्यर पहली गेंद पर शानदार तरीके से स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। तो फिर नेहल वढेरा भी उनका देखकर साथ देते हैं और तीसरी गेंद पर बल्ले से एक ऐसा शॉट मारते हैं लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ कि गगनचुंबी छक्का हासिल होता है। इस ओवर में 14 रन हासिल हो जाते हैं और टीम 177 रन बना लेती है। अब अंतिम 24 गेंदों में 33 रन की आवश्यकता थी। अब 17वां ओवर डालने की जिम्मेदारी अंशुल कंबोज को दी जाती है। तो श्रेयस अय्यर यहां से अपना घातक अंदाज दिखाते हुए पहली ही गेंद पर मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट लगाकर चौके के साथ अंशुल कंबोज का स्वागत करते हैं। यहां से अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे से पसीना टपकने लगा था। परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि अब यहां से जीत असंभव थी। चौथी गेंद पर अंशुल कंबोज को इन फील्ड के ऊपर से मारते हुए श्रेयस अय्यर लॉस्ट करते हुए एक और चौका लगा देते हैं और श्रेयस अय्यर इसके साथ ही बेहतरीन अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, मगर अंतिम गेंद पर अंशुल कंबोज वापसी करते हैं और श्रेयस अय्यर को राहुल चाहर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। मगर इस दौरान बेहतरीन 29 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर श्रेयस अय्यर पवेलियन गए और अब अंतिम क्षणों में जीत के लिए अपनी टीम के लिए नींव रख चुके थे। अब सबसे बड़े फिनिशर शशांक सिंह को मैदान पर भेजा जाता है। मगर 18वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने पहली गेंद पर नूर अहमद के हाथों नेहल वढेरा को कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। नेहल वढेरा 10 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 186 पर आधी पंजाब की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में अब मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आते हैं और आते ही जैसे वो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों, अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से बाहरी किनारे के साथ एक चौका हासिल कर लेते हैं। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह का बल्ला खुलता है। वो बड़ा शॉट लगाने गए, बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई और 198 18 ओवर में टीम ने बना लिए थे। यानी कि अब अंतिम 2 ओवर में 12 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता थी। यहां से अगर 6 की रन रेट से भी बल्लेबाजी करेंगे तो अब पंजाब की जीत तय थी। दोस्तों, 19वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज आए तो शशांक सिंह ने पहली लो फुल टॉस गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर चौका लगा दिया। इसके बाद तो फिर चौथी गेंद पर एक बेहतरीन मार्कस स्टोइनिस ने शानदार तरीके से चौका लगाते हुए 5 विकेट से चेन्नई सुपर किंग्स को हरा डाला।
यानी कि जो लक्ष्य चाहिए था 5 विकेट खोकर वो हासिल कर लिया गया। इस महामुकाबले में पंजाब किंग्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करके 210 रन 5 विकेट खोकर बना दिए और 8 गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली। इस महामुकाबले में पंजाब की जीत के तो वैसे कई हीरो रहे। श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया, मगर सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित हुए प्रियांशु आर्या, जिन्होंने शुरुआत में 11 गेंदों में जो 39 रन की पारी खेली थी, जिसके कारण टीम को जीत के लिए नींव मिल पाई और आखिरकार पंजाब जीती। चेन्नई सुपर किंग्स की बैक टू बैक ये इस आईपीएल में दूसरी बड़ी हार रही, तो पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी जीत रही। इसके साथ ही पंजाब किंग्स ने कमाल कर दिया। ऐसे में पंजाब के इस शानदार प्रदर्शन को और प्रियांशु आर्या की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।